चलिए भी, तो कल आपने परसेंटेज का बेसिक समझा, परसेंटेज का मतलब क्या है ना, ये पता आपको लग गया। परसेंटेज का मतलब है पार्ट, मतलब हिस्सा। इसके बाद आपने कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ के बारे में समझा, जैसे कि आप देख पा रहे थे, ठीक है ना, ये सब चीज़ें थी। इसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू पढ़ी, जैसे कि 6 सही 1/4 का मतलब क्या है, 9 सही 1/11 का मतलब क्या है ना। फाइल मैं आज शेयर करूँगा, उसे चला देने से बंद कर देना, एग्जॉस्ट वो कर देना। एग्जॉस्ट, हाँ बस। ओके, तो इम्पॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यूज़ की आपने बात करी, ये सारी इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू होती है, कैसे यूज़ होंगी ये अभी हम समझ जाएंगे। इसके बाद आपने कुछ ये चीज़ें निकालनी सीखी थी, क्या मतलब है इन चीज़ों का, ये भी पता लग गया था आपको। फिर आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ समझा था, प्रतिशत में कैसे बढ़ता है चीज़। बढ़ने के दो तरीके हैं कि आप जैसे 1200 का 20% बढ़ाना है तो 1200 का 20% निकाल लीजिए, या फिर आप 20% का मतलब क्या जानते हैं, 1/5। तो 1200 में किसकी गुणा कर दीजिए, 6/5 की, बढ़ाना है ना आपको। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की बात करेंगे, और आज आप हेडिंग डालेंगे, ये सब क्वेश्चन हमने कल किए थे। हेडिंग डाल दीजिए सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, क्रमित बढ़ोतरी और कमी, और इसको हम बोलेंगे नेट इफेक्ट, है ना। क्या है इस बात का मतलब, ये आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अब अगर हम बात करें तो आपकी असली ज़िंदगी में भी परसेंटेज ज़रूरी नहीं है एक ही बार बढ़े, परसेंटेज एक से ज़्यादा बार बढ़ सकती है। जैसे अगर किसी की सैलरी की बात करूं तो सैलरी में कभी कभी 2-3 चीज़ें एक साथ बढ़ सकती हैं, है ना। तो अगर मैं बात कहता हूं आपसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि भाई किसी की सैलरी पहले 10% बढ़ी, +10 का मतलब बढ़ना, और फिर उसकी सैलरी 12% बढ़ी, तो ध्यान रखना परसेंटेज में ऐसा मतलब नहीं होता कि टोटल 22% बढ़ गई, परसेंटेज में डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, क्लियर। तो ये 22 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्या होता है इस चीज़ के लिए, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव या क्रमित। क्रमित बढ़ोतरी और कमी दोनों काम हो सकते हैं। तो इसके लिए एक मेथड का यूज़ करते हैं, नेट इफेक्ट मेथड। लिख लीजिए नेट इफेक्ट मेथड, और इस मेथड का फॉर्मूला ये है +-x +-y प्लस के x/y/100, ये होता है आपका नेट इफेक्ट का मेथड। इसमें प्लस का मतलब है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, और माइनस का मतलब है डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटना, राइट। तो प्लस का मतलब इंक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज, है ना। ओके, फॉर्मूले में एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर प्लस माइनस होता है, यहाँ पर प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्या होता है, प्लस, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये मतलब क्या है इस बात का अभी आपको समझ में आएगा। जैसे चलूँ, लिख लीजिए इसको। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई, अगर मैं एग्जाम्पल या क्वेश्चन लूँ कि पहली बार चीज़ 10% बढ़ गई, +10 का मतलब बढ़ना ही होता है, इंक्रीज होता है, और दूसरी बार चीज़ फिर से 10% बढ़ गई, तो आपको बताना है नेट इफेक्ट क्या पड़ा, नेट इफेक्ट। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा फॉर्मूला बताइए, हाँ, +-x +-y x/100। तो आप यहाँ x की जगह, इसका मतलब ये x है और इसका मतलब क्या है, ये क्या है, तो यहाँ पर प्लस का 10 लिख दिया, प्लस का 10 लिख दिया, यहाँ पे प्लस ही आएगा, फिर 10 गुणा 10/100, 10 और 10 कितने हो गए, 20, 2 0 से 2 0, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो आंसर क्या आएगा, 21%। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आंसर लिया जाएगा 21% बढ़ोतरी या इंक्रीज, बढ़ोतरी या इंक्रीज, क्लियर है बात। तो ये मुद्दा आप, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, माइनस कब आएगा, जब डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना। 3 बार का भी मेथड आए, देखो फिर वही बात कर देते हो तुम।
आते ही फेरे डालो, ख़त्म करो बारात। अरे भैया वो आएगा भी, मेथड आएंगे वही वाली। तुम्हारे साथ क्या हो जा रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो जा रहा है कि तुम तुरंत ही आगे भाग जा रहे हो। शादी हुई नहीं, 4 बच्चे एक साथ, तुरंत 4 बच्चे साथ में चले आने चाहिए, नहीं? अरे भैया रुक जाओ, प्रोसेस है सब चीज़ों का, तो बात को समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब वो आ रहा है अभी, 3 क्या 4 क्या 5 क्या 6, जो तुम्हारा मन करे समझ लीजिए। पहले इसको समझिए फिर वो भी आ रहा है। अच्छा, बात क्लियर हुई? ओके, आइएगा लिखिए एक और एग्जाम्पल लिखिए 2-4, फिर मैं बात करूँगा आपसे। मान लीजिए पहली बार चीज़ 20% बढ़ी और दूसरी बार चीज़ 30% बढ़ी। अगर मैं प्लस लिख रहा हूँ तो मतलब बढ़ रही है चीज़। आपको बताना है नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो नेट इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वही प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस के एक्स वाई बाई 100। तो प्लस का 20 प्लस का 30, यहाँ प्लस यहाँ 20 गुणा 30 बटे 100, ये कितना हो गया 50। 2 0 से 2 0 गए, 3 दूनी 6। तो फाइनल क्या बढ़ोतरी हुई 56%। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई 56% की। आइएगा ज़रा आगे चलूँ। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। मान लीजिए पहली बार चीज़ बढ़ी 30%, लेकिन दूसरी बार चीज़ की कीमत या चीज़ गिर गई 10%। गिर गई मतलब कम हो गई। माइनस का मतलब क्या होता है, कम होना। ये बढ़ी है गिरी है, तो आपको बताना है नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो अगर आप नेट इफेक्ट की बात करें तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस के एक्स वाई बाई 100। तो ये प्लस का 30 आ गया। अब वाई की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस का 10। यहाँ तो प्लस ही रहेगा। अच्छा जी सुन लो, यहाँ कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, लेकिन अगर देखो प्लस को लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाई को आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि वाई क्या है और बटे क्या आएगा 100। 30 में से 10 गए तो 20। 2 0 से 2 0 कट गई। माइनस की गुणा अगर प्लस में करोगे हमेशा क्या आएगा माइनस, तो माइनस का 3 आ जाएगा। 20 माइनस 3 क्या आ गया। अच्छा ये क्या आया धनात्मक, तो आप बोलेंगे 17% का इंक्रीज या बढ़ना। 17% का इंक्रीज या बढ़ना। बात क्लियर हुई? तो ये मुद्दा रहेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, x का मान बढ़ रहा था, y का मान कम हो रहा था, तो आपने प्लस का 30 लिया, माइनस का 10, यहाँ प्लस ही आएगा। इसके बाद यहाँ की अगर हम बात करें तो 30 में किसकी गुणा होगी, माइनस 10 की, और नीचे क्या आएगा 100। देखो यहाँ 30 में प्लस, ये प्लस तो चल ही रहा था, यहाँ प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आप ध्यान दीजिएगा माइनस की गुणा जब प्लस में होगी तो क्या बन जाएगा माइनस। तो 20 माइनस 3 आपका कितना होता है 17 आपको देखने को मिलेगा। चलूँ आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। चलें ओके। किसी चीज़ में मान लीजिए एक और एग्जांपल लीजिए, पहली बार 20% की कमी आ गई और दूसरी बार 30% की कमी आ गई, दोनों बारी कमी आ गई, तो आपको बताना है नेट इफेक्ट क्या होगा। दोनों बार ही कमी आ गई है, ध्यान रखिएगा। तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस के एक्स वाई बाई 100। अब आप x यहाँ पर क्या रखेंगे, x के मान माइनस 20, y का मान क्या रखेंगे, यहाँ हमेशा क्या रहेगा x का मान अब क्या रखेंगे गुणा, और बटे में क्या आएगा 100। माइनस का 20 और माइनस का 30 क्या हो गया माइनस के 50। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर इनकी गुणा हो रही है। क्या हो रही है, जीरो से तो जीरो कट जाएंगे, जीरो की कोई दिक्कत नहीं। हाँ जीरो की कोई दिक्कत नहीं, जीरो से तो जीरो कट जाएंगे। लेकिन माइनस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस गुणा माइनस, हमें देखो प्लस गुणा माइनस जो होता है वो माइनस होता है, प्लस गुणा प्लस हमेशा क्या होता है
प्लस, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस गुणा माइनस भी क्या होता है, माइनस, और माइनस गुणा माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, 2 जीरो कट गए, 3 दूनी, तो ये प्लस का 6 आएगा। ये माइनस का 50, ये प्लस का 6, तो क्या आएगा, माइनस के 44। अगर वैल्यू माइनस में आई तो आप बोलेंगे 44% की कमी। क्या बोलेंगे, कमी या डिक्रीज, आप ये बोलेंगे। अगर वैल्यू माइनस में आती है तो आप बोलते हैं कमी, और अगर वैल्यू प्लस में आती है तो आप बोलते हैं बढ़ोतरी। ठीक है, समझ आई बात। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है, इसका यूज़ बहुत है। ठीक है, चलूँ आगे, आओ हटा दूँ, ओके। चलिए एक और करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, है ना। ओके चले, ओके। अब ऐसा भी तो हो सकता है, समझिएगा बात को, पेपर में ऐसा आ जाए कि पहली बार चीज़ बढ़ी 16 सही 2/3, और दूसरी बार चीज़ घटी 14 सही 2/7। तो अब इसमें तो नेट इफेक्ट लगाएंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे। तो जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, हाँ, जब भी फ्रैक्शनल या 2 से ज़्यादा आ जाए, भिन्नात्मक वैल्यू आ जाए, 2 से ज़्यादा आ जाए, तो मेथड का नाम है, लिखिए, लेफ्ट एंड राइट मेथड। अब नया मेथड लिखिएगा, लेफ्ट एंड राइट मेथड। करें शुरुआत, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, 10% लिख लीजिए, 10%, 20% तथा 40% की क्रमित बढ़ोतरी किस एकल बढ़ोतरी के बराबर होगी, बढ़ोतरी के बराबर होगी। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, फाइंड फाइनल इंक्रीज ऑफ 10%, 20% एंड 30%, है ना, ये आपको करना है। अब यहाँ पे 3 आ गए, 2 होते तो आप तड़ से कर देते, है ना। तो कैसे करना है, मैं चाहूँगा कि अपने पेन को छोड़ दीजिए, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लीजिए। क्वेश्चन लिख लिया। अब आपकी 3 बढ़ोतरी आ रही हैं, 10, 20, 40। तो समझिएगा बात को, ये बताइए 10% का मतलब क्या है। मैं इसको अगले पेज पे कर देता हूँ। 10% का मतलब क्या है, दूसरी बढ़ोतरी क्या थी, 20% का मतलब क्या होता है, और 40% का मतलब क्या होता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, 40/100 कर लो, पक्का। अब ध्यान से देखना कैसे करना है, ये लिख लिया, ओके। लेफ्ट एंड राइट मेथड कैसे काम करेगा, देखो। सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार चीज़ 10% बढ़ रही है, तो पहले 10 थी और उसमें कितने का बढ़ोतरी हो गई, तो 10 से चीज़ कहाँ पहुँच गई, 10 से चीज़ 11 है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कौन सी साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड। समझ आया। दूसरे केस में चीज़ क्या थी, 5 में 1 की बढ़ोतरी हो गई, तो 5 से चीज़ कहाँ पहुँच गई, 6। समझ आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर 40% का मतलब 5 से चीज़ कहाँ पहुँच गई, 5 में 2 जोड़ेगा, 5 और 2 7। अब सुन लीजिए एक और बात इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं आप। ये है लेफ्ट हैंड साइड, उल्टा हाथ, और ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। अगर कभी भी लेफ्ट एंड राइट मेथड लगाते समय लेफ्ट और राइट में कुछ कट रहा हो, किस में, केवल लेफ्ट में और राइट में, तो आप काट सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब मुझे लगता है लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं कट रहा, अब क्या करना है,
हो गया काम। अब करना है आपको लेफ्ट लेफ्ट की गुणा, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 क्या होता है 125, और यहाँ पर 11 गुणा 3 गुणा 7 क्या होगा, 11 थी 33 होते हैं, 33 में 7 की गुणा करो, 7 या 21, 7 या 21 और 1, ठीक चल रहा है। इस बात का ये मतलब है कि पहले चीज़ 125 थी और अब वो कहाँ पहुँच गई, पहले चीज़ 125 थी अब कहाँ पहुँच गई, कितने की बढ़ोतरी है, अंतर निकालिए इनका, तो 221 में से 125 घटा दीजिए, 96, 96 का अंतर है, पक्का। क्या हो गया, क्या गुणा में गड़बड़ है, अच्छा अच्छा, पहले ये बताइए 96 आ गया, ओके। 96 की बढ़ोतरी, और बढ़ोतरी हुई कहाँ से है, तो आप 96 को ऊपर रखेंगे, बढ़ोतरी हुई है 125 से, और गुणा करेंगे 100 की, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 की गुणा करिए, 4 छिंग 24, 2 4 9 36 और 2 38, 38 को 5 से भाग करिए, 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 5 अट्ठे 40, तो आंसर कितना आएगा 76.8। तो अगर आप किसी को 10% बढ़ाएं, 20% बढ़ाएं, 40% बढ़ाएं, तो फाइनल वो कितना बढ़ जाएगा 76.8। मैं रिपीट करा देता हूँ, दोबारा समझ लो, इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट मेथड। ये अगर है ओ, ये 23 आएगा ना, अच्छा यही तो गड़बड़ हो रही है, ये 231 आएगा, हाँ सही कर रहे हो, अच्छा अच्छा, नहीं 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 सही कह रहे हो, नहीं नहीं सही है सही है, ओके ओके ओके, बताओ फिर बताओ क्या आएगा, इसका अंतर बताओ, 231 में से 125 घटा दो, 106 आ गया ना, तो 106 को 125 से भाग कर दो और गुणा 100, एक 125 सही क्यों किया आइए बताता हूँ, 84.8, हाँ इसका मतलब ये होता है कि पहले चीज़ 125 थी और अब कहाँ पहुँच गई, तो ये हमने ओवरऑल निकाल लिया। अगर कोई चीज़ 125 से 231 पहुँची है तो कितने की बढ़ोतरी हुई है 106 की, लेकिन बढ़ोतरी होके कहाँ से आई है, तुलना किससे करेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले से, तो उसको नीचे रखेंगे। गुणा से क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है परसेंटेज, लिख लीजिए इसको, ये दो में भी लग सकता है लेफ्ट एंड राइट, ये तो रामबाण है, लेकिन पहले इसको लिखिए फिर मैं आपको और करवाता हूँ। तो 10% का मतलब आप समझ ही गए, 10 से चीज़ 11 पहुँचनी है, इसका 5 से चीज़ 6 पहुँचनी है, और इस 5 से चीज़ 7 पहुँचनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मैंने बताया आपको कुछ कटता है तो काट लेते हैं लेफ़्ट और राइट में, इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 125, और इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 231, इनका डिफरेंस है 106, और 106 का तुलना किससे होगी 125 से, है ना, तो कितना आ जाएगा बताइए, तुम्हारे सामने तो है ना 84.8, ठीक है, कर सकते हैं तो ये आ जाएगा, डन है बात, ओके चलें, आओ जरा एक और करके बताओ, लिखो। पहली बार चीज़ को आपने 16 सही 2/3% बढ़ाया, और दूसरी बार चीज़ को आपने 20% बढ़ाया, तो आपको वही बताना है कि फाइनल इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए 16 सही 2/3 होता क्या है,
1/6, वेरी गुड। और 20% क्या होता है? दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो 6 से चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी? 7। और यहाँ 5 से चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी? पक्का? ये कौन सी साइड है और ये कौन सी है? क्या लेफ्ट और राइट में कुछ कट रहा है? तो इधर क्या बचा केवल, और इधर क्या बचा? समझ में आया? 5 से चीज़ कहाँ पहुँच गई? कितनी बढ़ी? कहाँ से बढ़कर आई है? गुणा 100। तो क्या आंसर आएगा? 40% की बढ़ोतरी। समझ आया कुछ? आओ जरा आगे चलते हैं। लिख लीजिए, कर सकते हैं ना? परसेंटेज वगैरह तो आपको क्लियर है ना कैसे करना है? हाँ बताइए कैसे करें इसे। एक बार बढ़ रही है चीज़, एक बार घट रही है। सबसे पहले बताइए 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है? 1/7 है ना। और उसका 25% का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है 1/7 और इसका मतलब है 1/4। अब अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो 7 से चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी? और ये चीज़ अगर घट रही है तो 4 से कहाँ पहुँच जाएगी? 3। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है? कुछ कट पिट रहा है? 4 से कौन कट रहा है? लेफ्ट और राइट में अगर कुछ कट रहा है तो काटा जा सकता है। अब इधर तो केवल 7 ही बचा और इधर क्या आ गया? इसका मतलब 7 से चीज़ कहाँ पहुँच गई? कितने की कमी आ गई? कहाँ से आई है? और गुणा 100। तो इसका मतलब यही होता है 14 सही 2/7। अच्छा, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कमी क्यों लिखेंगे? क्योंकि 7 से चीज़ 6, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं आएगा। यहाँ पे आपको ये समझना है 7 से चीज़ 6 पहुँची तो चीज़ में कमी आ गई। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब बेसिक क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आओ समझते हैं, चलें। ओके, सबसे पहले आप इसको देखिए। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इंक्रीज, यदि किसी वस्तु की लागत में लगातार 20 और 10% की वृद्धि होती है, तो पहले 20 की वृद्धि होती है। अब अगर 20-10 आए तो नेट इफेक्ट ही लगाना बेहतर होता है। 20-10, 15-30 ऐसी वैल्यू आ जाए तो आपने नेट इफेक्ट पढ़ा था, तो नेट इफेक्ट का यूज़ कर लीजिए। तो प्लस का 20, प्लस का 10, प्लस का 20 इंटू 10/100, तो ये आ गया आपका 30। और ये कितना आ गया बताओ? 2। कितना आ गया बताइए? 32%। तो 32% आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, डन है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करिए। ध्यान रखना है शुद्ध कमी पूछ रहा है, नेट डिक्रीज। तो इसका मतलब पहली वाली चीज़ भी डिक्रीज हो रही है 12.5%, और दूसरी वाली भी 10% डिक्रीज हो रही है। बस आपको मुझे ये बताना है 12.5 का मतलब क्या होता है और 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ओके, तो यहाँ से 8 से 1 की कमी हुई तो चीज़ कहाँ पहुँचेगी भाई? 9 पहुँचेगी कमी होकर? 7 है भाई, कमी होकर 9 पहुँचेगी कि है? 10 में कमी होगी तो कहाँ पहुँचेगी? वेरी गुड, 10 से 9। अब ये देखो लेफ्ट और राइट में कुछ कट रहा है क्या? देखो नहीं कट रहा ना। कहाँ कुछ कट रहा है? तो कुछ नहीं कट रहा, तो कोई बात नहीं, नहीं भी कट सकता, कोई नई बात थोड़ी ना है। 8 और 10 की गुणा करके बताओ 80, 9 और 7 की गुणा करके बताओ 63। 80 से आप कहाँ पहुँच गए? 63। कितने का अंतर है? 17 का। कहाँ से आए हो? हमेशा उल्टे हाथ वाला ही नीचे आएगा, और इंटू 100। 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 17 पंजे क्या होते हैं? 85 को 4 से भाग करना है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21.25%। आंसर आएगा कमी। कमी क्यों आएगा? क्योंकि कमी तो आपको यहीं से पता लग गई थी। अगर 80 से आप 63 जा रहे हैं तो कमी तो आपको यहीं से पता लग गई थी। ठीक है ना, इस तरीके से आप करते हैं।
ठीक है, चलें आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया ना सभी का, इसको ट्राई करिए 20, 30 और 15%। ये बताइए 20% का मतलब यही होगा, 30% का मतलब 3/10 होगा, 15% का मतलब कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको नहीं पता 15% का मतलब, तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज से नॉर्मल बनाने के लिए आप उसमें क्या किसकी मल्टीप्लाई कर किसके डिवाइड कर देंगे? अब 5 से कट करो, 5 से 3 बार और 5 से कितनी बार? तो 15% का मतलब होता है 3/20। सारे ही बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो 5 से चीज़ कहाँ पहुँचेगी? 5 से चीज़ 6 पहुँच जाएगी। 10 से चीज़ कहाँ पहुँचेगी? 13। ऊपर वाला जुड़ता है, एक नहीं जुड़ता है, जो ऊपर बैठा होता है वही जुड़ता है, वही घटता है। तो 10 से चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी? 13। 20 से चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी? 23। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ओके, चलिए सॉल्यूशन बनाइए। कुछ लेफ्ट और राइट में कट रहा है? हाँ, जैसे कि 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब तो कुछ नहीं कट रहा, तो 5 पंजे 25 की अगर 20 में गुणा करोगे 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 की गुणा अगर 20 में करेंगे तो 500। 13 थी 39 की गुणा 23 में करिएगा, 897। पहले मैं जानना चाहता हूँ आप सभी का ये आ गया? अब मुझे बताइए अगर 500 से चीज़ 897 पहुँची है तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? कितने का? 397 की बढ़ोतरी हुई है। कहाँ से हुई है? 500 से। और इसको प्रतिशत बनाने के लिए किसकी गुणा करेंगे? 100 की। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से भाग करिए, 79.4%। तो आपका राइट आंसर आएगा 79.4%। समझ आ रहा है? और आंसर आएगा बढ़ोतरी। बढ़ोतरी क्यों आएगा? क्योंकि 500 से चीज़ कहाँ पहुँच रही है? 897। क्लियर है? ओके, तो 397 का अंतर आया। है ना? तो आपका राइट आंसर कितना आ गया? 0.4। ओके, इसको करिएगा। इसमें भी आपको बढ़ोतरी ही बतानी है। बीस % का मतलब बताइए। 16 सही 2/3। और 40% का मतलब? यहाँ पे आप 5 से कहाँ पहुँचेंगे? और यहाँ पर आप 6 से कहाँ पहुँचेंगे? 7। और यहाँ पे 5 से कहाँ पहुँचेंगे? 7। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। कुछ कट रहा है लेफ्ट और राइट में?
6 का खेल ख़त्म, पापंजे, फिर गुणा करते हैं, 7 सत्ते 25 से कहाँ पहुँच गए आप, कितने बढ़ गए, कहाँ से बढ़कर आए हैं, गुणा किसकी करेंगे, 100 की। 25 से कितनी बार, 4 की गुणा 24 में करिए, 96। तो आंसर आएगा 96% बढ़ोतरी। ठीक है, घर जाके प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसकी, कॉमन आता है क्वेश्चन इसका ज़रूर, कमी बढ़ोतरी ये सब आएगा, है ना। इसको देखिएगा, वॉशिंग मशीन की लागत क्रम 20 और 30% बढ़ता है, तो वॉशिंग मशीन की लागत 20 और 30% बढ़ रही है, तो 20% और दूसरी है 30%। 20% का मतलब 1/5 होता है, वैसे तो नेट इफेक्ट लगा लो, इसमें नेट इफेक्ट लगा लो क्योंकि ये नॉर्मल है ना। तो नेट इफेक्ट कैसे काम करता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस के एक्स वाई बटे 100, तो प्लस का 20 प्लस का 30, 20 गुणा 30 बटे 100, ये 50 हो गया और ये 6, तो आंसर कितना आएगा 56%। चले आगे, आइए इसको समझिए। रोहित ने वर्ष 2023 में अपने वेतन में 10% की वृद्धि मिली और 20% की वृद्धि मिली, इसके बाद कितनी वृद्धि हो जाएगी, अभी तो करा था ये, पहली बार 10% की वृद्धि और दूसरी बार कितने % की वृद्धि, 20% की वृद्धि। नेट इफेक्ट लगा देते हैं, तो प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100, कितना आ गया बताइए, 32% आ जाएगा। कर लेंगे इसे, ये कर लीजिए। पहले दिन शेयर बाजार 30% बढ़ता है, दूसरे दिन 20% गिरता है, तो पहले दिन बढ़ा और दूसरे दिन गिर गया, तो नेट इफेक्ट लगा लें। ओके, तो प्लस का 30 माइनस का 20, यहाँ तो प्लस ही आता है, प्लस का 30 गुणा माइनस का 20 बटे 100, ये कितना आ गया बताइए, 10, और ये कितना आ गया बताइए, माइनस के 6, तो कितना आ गया बताइए, 4%। अगर ये प्लस आया है तो आप बोलेंगे 4% इंक्रीज, ठीक है। अगर ये प्लस आता है तो नेट इफेक्ट में प्लस का मतलब होता है अगर फाइनल वैल्यू प्लस आती है तो बढ़ना, और फाइनल वैल्यू अगर माइनस आती है तो घटना। इसको देखिए, यह भी करेंगे, रुक जाओ मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ पहले, फिर ये सारे करेंगे कल। ये देखो, ये अब लैंग्वेज में आता है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी जाए, तो वस्तु की कीमत में आपने कितने % की कमी कर दी, तो उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि व्यय कितना हो जाएगा परसेंटेज में। क्लियर? देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है और उसकी खपत की जो गुणा होती है वो हमेशा आपका खर्चा होता है। जैसे आप टू व्हीलर चलाते हैं, टू व्हीलर क्या खाता है, तेल खाता है, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली तेल की कीमत है, तेल की क्या है, फिर तुम उसे खर्च कर रहे हो। अब जो ज़्यादा चलाएगा उसका ज़्यादा खर्च होएगा, जो कम चलाएगा उसका कम खर्च होगा, वही तो आपका खर्चा है। जिसके पास अगर वो है ही नहीं, टू व्हीलर है ही नहीं, उसका पेट्रोल का तो कोई खर्चा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा कीमत गुणा खपत क्या होता है, खर्चा।
अगर आप देखो, एक चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट और एक होता है खर्चा। जैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है काम के लिए, तो मैं लैपटॉप मैंने ख़रीद लिया। एक मैंने बस ऐसे ही ख़रीद लिया, पापा लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप ख़रीद लिया, और फिर इस पर मूवी चल रही है। क्या चल रही है? इसको बोलते हैं खर्चा। समझ में आ रहा है? खर्चा और इन्वेस्टमेंट अंतर होता है। जैसे आपने बाइक खरीदी, तो बाइक खरीदी तो इसका ये मतलब है कि आपको कहीं जाना पड़ता है तो आप जाते हैं, उसका अगर यूज़ हो रहा है पर्पसफुली, बाइक या स्कूटर का या जो भी चीज़ होती है, तो उसका अगर यूज़ हो रहा है आने जाने में तो ठीक है। लेकिन अगर वो आपने इस वजह से ख़रीदे कि हवाबाजी करेंगे, वो भी आता है वो भी आती है, तो वो फिर आपका गड़बड़ हो गया मामला, फिर उसका कोई यूज़ नहीं रहा, फिर वो आपने खर्चा हो गया वो, है ना। घर में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ खर्ची चीज़ें होती हैं, कुछ आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अब जैसे लोग कहते हैं, अब ये तो कोई खर्चा नहीं हुआ ना, कि पढ़ाई का भी खर्चा नहीं होता, पढ़ाई हमेशा इन्वेस्टमेंट होता है। मत पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्शा चला लो। रिक्शा खरीदोगे तो वो क्या होगा? नहीं, खर्चा क्यों होगा? उससे कमाएगा ना आदमी। गाड़ी अगर मैंने किराए पे चलाने को ख़रीदी है तो इन्वेस्टमेंट है वो। गाड़ी मैंने किस पे ख़रीदी है? किराए पे चलाने को। किराए पे समझ रहे हैं आप? आज ही बुक आ गई, चले गए यहाँ और वहाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मेरे पास जेब में पैसे थे नहीं, गाड़ी मैंने हौस में ख़रीद ली क्योंकि बराबर वाले मेरे पड़ोसी ने ख़रीदी थी, अब उसकी किस्त भरते फिर रहे हैं, तो वो खर्चा हो जाएगा। और चल भी नहीं रही है, साल में कभी वो भी कोई भाई बांग ले गया बराबर वाला, खुद तो चला ही नहीं पा रहे हैं, तो वो खर्चा है। दोनों में अंतर होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो आगे चीज़ यूज़ हो। फ़ोन हम ले लेते हैं आईफोन, क्या करोगे आईफोन लेके? नहीं हो क्या जाएगा? क्यों ले लिया आईफोन, तुमने दिखा दिया ऐसे मुझे कटा हुआ एप्पल, क्या हो गया? बुलेट ले ली, ठां ठां, नहीं क्या पापा इस वजह से लिया बुलेट के कहीं जाना पड़ता है ना, कहाँ जाना पड़ता है भाई, है ना। हाँ, अगर आप इतने सक्षम हैं तो कुछ भी लो भैया, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। आइए बात को समझते हैं। लेकिन बच्चे घुटला देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, दो चीज़ों की गुणा से कोई चीज़ बनती है, तो यहाँ पे नेट इफेक्ट का यूज़ होगा। तो लगा लीजिए माइनस का 10 प्लस का 20, यहाँ पे प्लस ही आएगा, माइनस का 10 20/100, ये कितना आ गया? 10, 2 0 कट गए, लेकिन ये पे माइनस का 2 आएगा, है ना। तो ये कितना आ गया बताइए? प्लस का 8% आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज। तो आंसर आएगा 8% इंक्रीज, ऐसे होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? तो लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन होता है। ये प्लस कैसे आएगा? प्लस का 8 कैसे आया? ओके, देखो, अगर कोई चीज़ 10% कम हो रही है और 20% बढ़ रही है, तो इसको कैसे यूज़ करोगे नेट इफेक्ट में, बताओ। भाई माइनस का 10, ये क्या आएगा? प्लस का 20, यहाँ तो प्लस ही आता है हमेशा। अब x को आप लिखोगे माइनस का 10 और गुणा, ये गुणा हो रही है ना, इसको क्या लिख रहे हो? प्लस का 20, और नीचे क्या है? 100। माइनस का 10 प्लस का 20 क्या आएगा? प्लस का 10, यहाँ 2 0 से, लेकिन ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा? ये प्लस नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा फिर? माइनस। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर 2 ही बचा तो 2 ही आ गया, तो 10 - 2 क्या होता है? प्लस का 8। तो ऐसे आएगा 8%, ये जो लिखा हुआ है। समझ आया? ये करना होगा। चलें आगे, एक और देख लेते हैं फाइनली, फिर कल बात करेंगे। चलें, इसको पढ़ लेना, फाइल में शेयर कर दूंगा आपको। इसे और देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। अब ये 3 बार नहीं, एक बार बढ़ रहा है, एक बार कितना बढ़ रहा है बताओ? दूसरी बार घट रहा है 25%, और तीसरी बार क्या हो रहा है बताओ? फिर बढ़ रहा है।
तो कैसे इसको लिखना होता है, देखो समझो। पहली बार बढ़ रहा है तो प्लस लिख लिया, दूसरी बार घट रहा है तो माइनस लिख लिया, तीसरी बार फिर से क्या हो रहा है, 30% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है, और यहाँ भी 25% का मतलब 1/4 है। पहले तो बताइए ये बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये चीज़ बढ़ रही है तो 10 से कहाँ पहुँचेगी, 13। ये चीज़ घट रही है तो 4 से कहाँ पहुँचेगी, 3। वेरी गुड। ये चीज़ बढ़ रही है तो 4 से कहाँ पहुँचेगी, 5। ये कौन सी साइड है और ये कौन सी साइड है, कुछ कट रहा है इनमें, 5 से कौन कट रहा है, 10। अब 2 की, 4 की और 4 की गुणा करो, 4 चौक 16 दूनी 32, और यहाँ पर 13 थी 39। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सभी का यही आ रहा है, 32 से चीज़ कहाँ पहुँच गई, कितनी बढ़ गई, 7 कहाँ से बढ़ के आई है, और गुणा किसकी करोगे, 100 की। 4 से कट कर दीजिए 8 बार, 4 से कट कर दीजिए 25 बार, 25 सत्ते कितने होते हैं, 175 को 8 से भाग करना है। अब सुन लीजिए, 8 दूनी 16, कितने बचे, 15, फिर 8 एकम 8, कितने बचे, 7। सुनना गौर से, पॉइंट, फिर क्या लग जाएगा, फिर क्या आएगा, 8 अट्टे, तो ये आया 21.8, और आंसर आपको किस में देना है, तो जब भी 21.8 आया तो आप इसे आंसर क्या देने वाले हैं, 22। अगर 0.5 से ऊपर आंसर आ जाए, 0.5 से ऊपर आंसर आ जाए तो आंसर क्या आएगा, 22। अगर ये आ जाता 21.4, क्या आ जाता, तो आंसर 21 ही रहता, लेकिन अभी आंसर क्या आएगा, 22। क्लियर। अच्छा, अब आप कहेंगे सर 21.5 आ जाता तो भैया 21.5 इसमें दिया होता फिर। क्लियर, एग्जैक्टली। तो ये वाली बात है, ठीक है। चलिए कल बात करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। कल इसके आगे मूव करेंगे और भी चीज़ें समझेंगे, पढ़कर आएगा, समझ कर आएगा।